कटिहार को मिला 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा। गया के साथ मोतिहारी को भी मिली केंद्र की मंजूरी। सिब्बल साहब आखिरकार नरम पड़ गए। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हरी झंडी दे दी, जिनमें एक गया में और दूसरी मोतिहारी में खुलेगी। दोनों जगह अलग अलग यूनिवर्सिटी होंगी और अलग अलग कुलपति बैठेंगे। दोनों यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए 240 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। अभी तक गया के नाम पर जहां केंद्र सरकार अड़ी थी, वहीं राज्य सरकार मोतिहारी पर जोर लगाए हुए थी। कई बार नीतीश कुमार और उनके साथी मसले पर दिल्ली दरबार भी पहुंचे। हालांकि 2 दिन पहले एचआरडी टीम ने मोतिहारी का दौरा कर अच्छी रिपोर्ट रखी, जिसके बाद दोनों जगहों पर यूनिवर्सिटी की मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति चुनाव में जब से जेडीयू ने प्रणबदा का साथ दिया है, तब से केंद्र की कृपा बिहार पर बरस रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मसले पर भी फैसला जो आया है, उसको इसी सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। जैसे ही तय हुआ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया के साथ साथ मोतिहारी में भी बनेगी, क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। 10 दिन पहले उनका फिर फोन आया था और फोन पर ही बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने मोतिहारी और गया 2 जगहों पर 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में स्थापित करने के बारे में चर्चा की। मैंने कहा ये ठीक है और मैंने इसका स्वागत किया है। लेकिन लालू का दावा है कि दोनों जगह यूनिवर्सिटी उनके आंदोलन की देन है। मोतिहारी और गया तो लड़ाई किया तब न बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये बना रहे हैं, दिल्ली बना इनका है। अभी हमारा तीसरा बाकी है, पटना यूनिवर्सिटी को भी बनाना पड़ेगा। नेता क्रेडिट लेने की होड़ में भले लगे हों, लेकिन सुकून की बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फसाद थम गया है। सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे लालू। नीतीश को बताया आरएसएस का सुग्गा। पटना में आरजेडी सुप्रीमो ने पार्टी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को तलब किया। लालू ने कार्यकर्ताओं को गुर बताए कि नीतीश सरकार को कैसे घेरना है और फिर नीतीश पर तो पिल ही पड़े। हम लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार सेकुलर रखियत के वोट को आरएसएस के इशारे पर बढ़ाए हुए सुगा है। नीतीश पर बरस लिए तो नेताओं को 1 करोड़ सदस्य बनाने का फरमान सुना दिया। कहा जोरदार तरीके से सरकार को घेरना होगा। बड़ी लड़ाई का तैयारी है, बड़े संघर्ष का। लालू बिहार की खोई जमीन को तलाशने में लगे हैं। उन्हें पता है कि इसका रास्ता नीतीश पर निशाना साधने से ही खुलेगा। गया में पुलिस दुकानदारों के बीच छिड़ी जंग। अतिक्रमण को हटाने को लेकर गुस्साए दुकानदारों ने सरकारी गाड़ी को फूंक डाला। गया के दुकानदारों का गुस्सा किसी और बात को लेकर था, लेकिन निकाल दिया इस जीप पर। कोतवाली इलाके में नगर निगम और पुलिस की टीम आई थी। दुकानों से अतिक्रमण हटाने पर लेने के देने पड़ गए। दुकानदारों ने विरोध जताना शुरू किया और देखते ही देखते सड़क जंग का मैदान बन गई। एक गाड़ी में आग लगा दी गई तो कई में तोड़फोड़ कर दी। इनको बेकाबू होता देख पुलिस ने सख्ती बरती और इनको खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने हुड़दंग मचाते कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अतिक्रमण को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन दुकानदार हैं कि बाज नहीं आ रहे। इनसे सख्ती से पेश आने की जरूरत है। कटिहार के सदर अस्पताल में छिड़ गया संग्राम। मरीज की मौत के बाद मच गई महाभारत। गुस्सा 7वें आसमान पर था और कहर टूट रहा था अस्पताल पर। लाठी डंडे से लैस इन लोगों ने कटिहार के सदर अस्पताल में कोहराम ही मचा दिया। हंगामे की वजह पार्वती नाम की इस महिला की मौत है। पार्वती को सांप ने काट लिया था, लेकिन परिजनों का कहना है कि घंटों बीत गए लेकिन कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, जिससे मौत हो गई। फिर क्या था, परिजनों ने अस्पताल में बवाल काटना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन इस गुस्से के आगे पुलिस वालों के भी पसीने छूटते रहे।
मौत अगर डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है तो मामला संगीन है और इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पटना के फुलवारी शरीफ में बिजली पानी के लिए बवाल, गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया हंगामा। मौलाबाग मोहल्ले के लोगों का सब्र टूट गया, पूरा मोहल्ला सड़क पर उतर गया और जमकर हंगामा करने लगे। आखिर करते भी क्या, 15 दिन से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, लेकिन बिजली विभाग ने सुध नहीं ली। बिजली नहीं आने से पानी का भी संकट खड़ा हो गया। मजबूरी में लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। जाम लग गया तो पुलिस वाले मनुहार करने पहुंचे। काफी देर तक बहस होती रही, जिसके बाद ही लोग जाम हटाने पर राजी हुए। कई बार शिकायतों के बाद बिजली विभाग बेसुध रहता है। ऐसे में लोगों के पास हंगामे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। खगड़िया में क्लास छोड़ सड़क पर उतरे स्कूली छात्र छात्राएं, सड़क पर आगजनी कर लगाया जाम। बिजली पानी नहीं मिला तो सड़क पर ही आग लगा दी। इनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था। खगड़िया के केंद्रीय विद्यालय के इन छात्र छात्राओं का आरोप है कि वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मी से उनका गला सूखता रहता है। इसके अलावा बिजली भी नहीं है। वो स्कूल प्रशासन से गुहार लगाकर थक गए। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये सड़क पर उतर आए और कोहराम मचा दिया। मौके पर पहुंचे डीएम से भरोसा मिलने के बाद ये शांत हुए। स्कूल में बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है और खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। रांची एयरपोर्ट के एक्सटेंशन के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। एयरपोर्ट का घेराव कर खूब मचाया हंगामा। रांची एयरपोर्ट की तरफ से देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में लोग बढ़ने लगे। इतने लोगों को एक साथ देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। रोकने की तमाम कोशिश हुई, लेकिन लोग नहीं माने। एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क पर जम गए और किसी भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। फ्लाइट पकड़ने जा रहे लोगों को पैदल ही एयरपोर्ट तक का रास्ता तय करना पड़ा। दरअसल एयरपोर्ट के विस्तार किए जाने से इन लोगों के आशियाने पर खतरा मंडरा रहा है और ये जमीन नहीं देना चाहते। इसी के विरोध में लोगों ने आवाज बुलंद की, जिसे भारी बारिश भी डिगा नहीं पाई। रांची में जमीन अधिग्रहण पर लगातार जंग छिड़ी हुई है। पिछले ही हफ्ते नगड़ी में खून खराबा तक हो गया था। रांची के नगड़ी में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों की मुहिम। जमीन अधिग्रहण को लेकर पिछले हफ्ते छिड़ी थी जंग। चार जुलाई को रांची से सटे नगड़ी में महाभारत ही मच गई थी। लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए ली गई जमीन के खिलाफ यहाँ के ग्रामीण उठ खड़े हुए तो पुलिस ने लाठियां तान ली थी। घंटों ऐसे ही कोहराम मचता रहा और कई ग्रामीण और पुलिस वाले खूना खच्चर हो गए थे। लाठीचार्ज के खिलाफ सियासत गरमा गई थी और 10 जुलाई को जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी उपवास पर बैठे थे। अब भाकपा माले ने इस मसले पर 18 जुलाई को राजभवन के सामने धरना देने का फैसला किया है, तो वहीं सीपीआई 16 जुलाई को लाठीचार्ज के खिलाफ प्रतिकार दिवस मनाएगी। नगड़ी में लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण पर हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सुर थमते नहीं दिख रहे हैं।